नाज़रीन, शिकस्त के बाद भारत के हाथ पांव फूल चुके हैं। उनकी कर्नल सोफिया के खिलाफ जो बीजेपी वहां की इंतहा पसंद आरएसएस की तंजीम है, जमात है, नुमाइंदा जमात है, आजकल हुकूमत में है, उन्होंने एक साजिश शुरू कर दी। इट मीन्स दैट आप देखें अपनी ही फौज को पड़ गए हैं। पढ़ना भी चाहिए। जब फौज इतनी बड़ी जंग हार जाए तो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि जे शाह जो कि बीजेपी के वजीर हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने किया। कर्नल सोफिया के साथ जे शाह ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका क्या जवाब दिया, एक बहुत तहलका खेज स्टोरी है जो हम शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, भारत को फिजाओं में तो शिकस्त होगी पाकिस्तान के हाथों, लेकिन इनको सुकून नहीं आया। फिर आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ में भी पाकिस्तान ने भारत का जो मंसूबा है उसको नाकाम बना दिया है। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। आईएमएफ में पाकिस्तान ने ये जो बाजी जीती, ये कैसे जीती और भारत को शर्मिंदगी कैसे हुई, ये भी शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। नाज़रीन, भारत जिसको के मान था अपनी इकोनॉमी पे, और भारत ये दावे कर रहा था कि जी भारत में अब आईफोन क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एप्पल, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने जो एप्पल फ़ोन के मालिक हैं उनको मैंने मना कर दिया है कि ये बंद करो अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की जो आपने भारत में शुरू की हुई है। इट मीन्स दैट नाज़रीन, ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इससे भारत को बिलियन ऑफ रुपीज़ का नुकसान होने वाला है। यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होगी। आपके सामने ही है कि एप्पल चूंकि सॉफ्टवेयर में, आजकल मोबाइल में और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी कंपनी कंसीडर होती है दुनिया की, और अगर यहां से एप्पल अपना हाथ उठाएगा तो फिर उसके बाद एक एक करके वो जो भारत का इकोनॉमी पे या इंटरनेशनल इकोनॉमी पर राज करने का जो एक ख्वाब था वो आज डोनाल्ड ट्रंप ने चकनाचूर कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को मना कर रहा था कि जंग ना करो ना करो, लेकिन मोदी की जिद ने भारत को मरवा दिया। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि एप्पल ने वहां पे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद कर दी है। भारत की फौज ये जंग हार गई है और जंग हारने की जो बदहजमी है वो बीजेपी से हजम नहीं हो रही। और बीजेपी के मध्य प्रदेश से एक मिनिस्टर हैं जे शाह। जे शाह ने चंद रोज पहले ये कहा कि ये जो मुसलमान आर्मी ऑफिसर यानी कि सोफिया कुरैशी का नाम लेते हुए, कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये गद्दार है, इसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी को ट्रांसफर कर दी थी, दे दी थी। इट मीन्स दैट कि अब उनके जो शिकस्त खोरदा हाथ पांव हैं वो फूले हुए हैं। और जे शाह जो कि बीजेपी का मिनिस्टर है मध्य प्रदेश से, उसने कर्नल सोफिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। नाज़रीन, इसके बाद जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट थी उसने इसके ऊपर अज खुद नोटिस लेते हुए वहाँ के जो पुलिस इंचार्ज थे मध्य प्रदेश के, उनको हुक्म दिया कि आप जे शाह जो कि मिनिस्टर हैं बीजेपी की तरफ से, इनके खिलाफ एफआईआर काटें। लेकिन फिर जे शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जाके अपील कर दी, वहाँ पे शेल्टर ले लिया और वहाँ पे इस्तदा की कि अनटिल अनलेस, जब तक ये सारी बात क्लियर ना हो जाए कोई भी कार्रवाई ना की जाए। नाज़रीन, आप ये देखें, इमेजिन करें कि वहाँ की जो हुकूमती जमात है बीजेपी, नाज़रीन ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं ये अप्रोक्सीमेटली गुज़श्ता 11 सालों से भारत पे कब्जा किया हुआ है इसने। यहाँ पे अगर हम बात करें 12 साल इसका जो वजारत आला का दौर था गुजरात का, उसमें इसने 1000 लोगों का कत्ल किया था, 1000 लोगों का। सबूत और पूरी वीडियोस के साथ हम एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं आपको एक कंफर्म सोर्सेज की खबर बता रहा हूं। आप चले जाएं सोशल मीडिया पे, आप चले जाएं अपना इंटरनेट पे जाके सर्च करें और आपको ये पूरी डिटेल्स निकल आएंगी। गुजरात में मोदी ने 1000 लोगों का कत्ल किया और फिर उसके बाद ये मौसूफ जो हैं 2014 में इलेक्शन जीत के वज़ीर-ए-आज़म बने और आज 2025 से तीसरी मरतबा ये इलेक्शन जीत रहा है। और इसके दौर में मैक्सिमम बेचारे भारतीय अपनी जानों से गए हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आरएसएस। वहाँ ये जो इसकी नुमाइंदा तंजीम है, 8 साल का था मोदी जब ये आरएसएस में शामिल हुआ था, एक बच्चा था। ये पूरी की पूरी इसकी जो सोच है ना, इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता है कि ये आरएसएस का प्यादा है, पिल्ला है ये आरएसएस का मोदी। और यही सोच पूरी की पूरी बीजेपी में पाई जाती है। अब अपने ऊपर जो जलालत पड़ी है मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, अब उसका ये गर्दो गुबार उतारने के लिए अपनी फौज को पड़ गए हैं, अपनी आर्मी को पड़ गए हैं। मोदी साहब की एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो अपनी फौज को कह रहे थे ये दहशतगर्द सरहद से आते हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो नाज़रीन, मोदी साहब हारे हुए हैं, शिकस्त खोरदा हैं और उनकी जो शिकस्त है वो उनके वजीर जे शाह
उनकी तरफ से रिप्रेजेंट हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जो फौजी हैं वो लड़ रहे हैं और आप हमारे ऊपर तनकीदें कर रहे हैं। नाज़रीन, मोराल बहुत डाउन हो गया भारत में। आर्मी वो भी आप ये समझें कि बढ़ गई है, मर गई है। साथ ही साथ जो भारतीय नेशन है, कौम है, वो भी बेचारी परेशान है कि हमारे साथ हुआ क्या। पाकिस्तान ने हमारी आत्मा रोल के रख दी, इतना मारा, हमें इतना मारा कि हमें समझ नहीं आने दी कि कहाँ कहाँ से मार रहे हैं। बेचारे रोई जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। वो दावे कर रहे थे असी तो पाकिस्तान उड़ा देंगे, खा जाएंगे पाकिस्तान को। अब जब कुछ भी हाथ नहीं आया तो अब बेचारे शर्मिंदा हैं और परेशान हैं और अपनी ये जो परेशानी है उसका गम दूर करने के लिए अब आपस में गुत्थम गुत्था हैं। IMF को सिफारिश की कि पाकिस्तान की जो कर्ज की जो दूसरी किस्त है उसको रोक लिया जाए। भारत ने ये रिक्वेस्ट की। नाज़रीन, IMF ने चपेड़े नहीं मारी, भारत को बकाया सारा कुछ किया है। IMF ने भारत की कोई भी बात ना मानते हुए पाकिस्तान को जो $7 अरब की दूसरी किस्त है वो जारी कर दी है। भारत ने 2 एतराज़ात लगाए। एक तो एतराज़ भारत ने ये लगाया कि जी पाकिस्तान आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। दूसरा एतराज़ जो भारत हमेशा ही लगाता रहा है, जिसके ऊपर भारत को हमेशा पूरी दुनिया में छितर पड़े हैं, जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी है, वो है भारत ने ये इल्ज़ाम लगाया, ये उन्होंने कहा कि जी ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे जब आप इनको पैसे देते हैं तो ये उन पैसों के साथ ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे जिहादी तंजीमें हैं। असदुद्दीन अवैसी ये वहाँ पे एक भगोड़ा सा वहाँ पे है, उनका मिनिस्टर है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। बेचारे इसकी वजह से कई मुसलमान वहाँ पे बेचारे दलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये असदुद्दीन अवैसी ने, मैं उसका बयान सुन रहा था, वो कह रहा था आप ये जो IMF है, ये IMF पाकिस्तान को भारत के लोगों पे जुल्म करने के लिए पैसे देता है, भारत के लोगों पे हमला करने के लिए पैसे देता है, भारत की फौज को मारने के लिए ये पाकिस्तान को पैसा देता है। और भाई असदुद्दीन अवैसी, जितना असलहा आपने खरीदा है और आपकी बीजेपी ने खरीदा है, आपकी हुकूमत ने खरीदा है और आपके मुल्क में उन्होंने मुसलमानों को इतने छितर मारे हैं, आपको वहां पे तो कोई गैरत की गोली नहीं मिली। अब आप आ गए हैं पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ करने के लिए। नाज़रीन, IMF की स्टोरी सुन लें। IMF में भारत जिस ग्रुप में शामिल है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, 4 ममालिक हैं। बांग्लादेश है, मालदीव है और भूटान है। और पाकिस्तान जिस ग्रुप में शामिल है उसका हेड ईरान है। और फिर ये जो IMF है इसमें अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमी आपकी परसेंटेज है। सबसे जो बड़ा वोट है वो अमेरिका का है 16.2%, भारत का 2.3% उसमें शेयर है। भारत एतराज़ तो कर सकता है लेकिन भारत की बात नहीं वहां पे मानी जाएगी। फिर IMF ने ये वाज़े तौर पे अपने जो जवाब में भारत को ये सेटिस्फाई किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है और हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। कोई मुल्क जब बार बार IMF के पास आ रहा होता है तो उनकी जो चीज़ें खराब होती हैं उसको IMF ठीक कर रहा होता है। तो पाकिस्तान को IMF के ये जो पैकेज है इसकी अशद ज़रूरत है, ये IMF ने भारत को जवाब दिया। और साथ ही साथ वो जो इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि जी इनके पास ये जो पैसा जाता है वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में सर्फ होता है, यूज़ होता है, तो उसका कोई सबूत नहीं भारत दे सका। उन्होंने सबूत मांगे, इनके पास थे नहीं और वहाँ पे ये जलील हुए भारत वाले। और नाज़रीन, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि IMF ने ये कहकर कि पाकिस्तान चूंकि उनका मेंबर भी है और कंटिन्यू 28वीं मरतबा ये पाकिस्तान जा रहा है, अच्छी बात तो नहीं है, IMF के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो भारत को चित्र पड़े ना IMF में उसका अपना ही मजा था। अच्छा, अब IMF ने यह भी कहा कि चूंकि पाकिस्तान में वो जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो भी ज़रूरी हैं, उनको भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी पैसे देने हैं। तो इस तरह से नाज़रीन भारत ने पाकिस्तान को ये पैसे दे दिए। ये थी पाकिस्तान और भारत की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, खित्ते की सूरत हाल है, वो मैंने आपके सामने रख दी। नरेंद्र मोदी इंतहाई परेशान है, अवाम उससे सवाल पूछती है कि हम ये जंग क्यों हारे। आप तो बड़े दावे करते थे कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, ना ही तो आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को इंगेज कर सके, ना ही आप दुनिया को यह साबित कर सके कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और ना ही आप पाकिस्तान का मैदान में मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब जो इंडिया की अवाम है उसको एक गुस्सा ये भी है कि ये अमेरिका की एक फ़ोन कॉल पे लेट क्यों गया। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी सिंपल सी वजह मैंने आप कल के प्रोग्राम में आपके सामने सबूत भी रखे थे, एविडेंसेस भी रखे थे। अमेरिका को जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये पाकिस्तान भारत की ईंट से ईंट बजा देगा और अगर 4-5 दिन ये जंग जारी रह गई तो पाकिस्तान समझ लेंगे तहलका मचा देगा, और पाकिस्तान का मतलब था चाइना का तहलका। और अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस खित्ते में चाइना के साथ मिलकर अपनी इजाज़दारी कायम कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भारत की ज़रूरत अमेरिका को पड़ती रहती है। तो नाज़रीन, मोदी की जो परेशानी है वो वाज़ेह है, और मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि ये जो बंदा है RSS का, जिस
बच्चे की आंखें आरएसएस के सिस्टम में खुली हों तो कितना शिद्दत पसंद होगा वो, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। जिसने 1000 लोगों का अपने सामने मर्डर करवाया हो, कितना खतरनाक होगा वो बंदा। और नरेंद्र मोदी साहब, ये वही 8 साल बच्चा है जिसने अपनी आंखें ही आरएसएस के तसल्लुत में खोली हैं। अब आजकल परेशान है नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि वहाँ पे जो वोट शोट का सिलसिला है, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी अब सफाया होता दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जब अगले जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे भी बीजेपी की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। कांग्रेस, वहाँ की जो जमात है वो कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर उनका रिवाइवल हो रहा है। तो नाज़रीन, ये हैं ताज़ा तरीन खबरें। अब हम आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अरब ममालिक का दौरा किया, एक कामयाब दौरा था। डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में कुछ नया करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और जो दूसरी यूएई की रियासतें हैं वो मिल के किसी न किसी तरह से इसराइल को तस्लीम कर लें, क्योंकि जब वो इसराइल को तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा कि आप भी इसराइल को तस्लीम करें। और अगर इट मीन्स दैट कि अगर वो जो यूएई की रियासतें हैं वो इसराइल को तस्लीम करती हैं या फिर पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाता है, तो खित्ते की जो सूरत हाल है वो एक मरतबा दोबारा फिर बिगड़ेगी। और मैं ये कन्फर्म सोर्सेज की खबर आपको बता रहा हूँ कि ये जो जंग बंदी हुई है ये मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी जंग बंदी है। और किसी भी वक्त इसका जो आउटपुट है वो आप लोगों के सामने निकल सकता है, क्योंकि भारत भी अपने जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेड कर रहा है, F-35 और फिर उसके बाद JC F-35 पाकिस्तान भी चाइना से ख़रीद रहा है। इट मीन्स दैट कि आने वाला जो दौर है वो एक मज़ीद ख़तरनाक एक बड़ी जंग वाला दौर है। पाकिस्तान में जब पहला क्रूज़ मिसाइल, जब ये अमेरिका और अफ़गानिस्तान की कशीदगी थी, तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे क्रूज़ मिसाइल फायर किया था, तो पाकिस्तान ने उसको फ़िज़ा में जैम करके तो नीचे उतार लिया था। और उस क्रूज़ मिसाइल की कॉपी करते हुए आज पाकिस्तान के पास एक बड़ा ज़ख़ीरा है क्रूज़ मिसाइल्स का। और ये जो अभी हमने इसराइली ड्रोन्स जिनको जैम करके हमने नीचे गिराया, हैरोप ड्रोन्स, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अब ये इसराइल की नहीं रही। पाकिस्तान की आर्मी में जो इंजीनियरिंग कोर है वो आउटस्टैंडिंग है। बस आप उनको एक मरतबा दिखा दें, फिर आपको पता है पाकिस्तानी जहन, हम तो 1 नंबर से पहले 2 नंबर बना लेते हैं। तो ये जो कॉपियर है वो अब ये जो हैरोप ड्रोन्स हैं इसको मज़ीद हमने मुनज़्ज़म करके, मज़ीद बेहतर करके, आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया को हिला के रख देगी। फिर उसके बाद चाइना ने सैटेलाइट के ज़रिए जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, उसके ये जो चाइना और पाकिस्तान, चाइना की ताकत, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये एक ब्लास्ट करेंगे इस खित्ते में, और वो जो टाइम है वो बहुत दूर नहीं है। नाज़रीन, जंगें किसी की भी लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आप पे मुसल्लत कर दी जाए तो आपने लड़नी होती है। और भारत को आई थिंक सो दैट के अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह की बग़ैर तैयारी की जंग अब मज़ीद नहीं लड़नी। एक तो भारत को शिकस्त हुई जो इंटरनेशनल दुनिया है वहाँ पे, उनकी जो खारजा पॉलिसी थी वो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दी। उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान को हम डिफीट कर लेंगे, हरा लेंगे। पाकिस्तान ने वहाँ पे भी कामयाबी हासिल की, IMF में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड था वहाँ पे भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। भारत में जो लोग हैं वो नाराज़ हैं, फ़ौज नाराज़ है, हुकूमती ओहदेदार वज़रा वो आवाम के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, नाराज़ हैं। और हालात जो हैं वो भारत में बहुत कशीदा है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि खित्ते में मज़ीद कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि जंगें किसी के लिए भी बेहतर नहीं होती। अल्लाह ताला इस कायनात का, इस पूरी दुनिया का हामी नासर। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।